कुछ लोग केवलया भक्त है, केवल भक्ति करते हैं और कुछ नहीं करते, केवल भक्ति करते हैं। और केवल भक्ति से ही अर्थात शुद्ध भक्ति से नामोच्चारण आदि से ही सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे सूर्य भास्कर सूर्य निहारम इव कर्षने न पूरा पूरा पाप नष्ट हो जाता है। ऐसा उपाय है भक्ति जिसके द्वारा जीव के एक जन्म की क्या अनेक जन्मों की जो पाप राशि है वो जलकर खत्म हो जाती है केवल भक्ति से। ऐसा शास्त्र कहता है कि भगवान का नाम अगर एक बार कोई सुने या बोले उसी समय अनंत जन्मों का पाप उसका जलकर राख हो जाता है, एक बार नाम सुनने से और बोलने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति में भी नाम उच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसको सुखदेव गोस्वामी आगे चल करके कहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ला दिए कि ये पापों का प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है, न त्याग तप शौच व्रत बहुत पालन की जरूरत है, भक्ति करने की आवश्यकता है। भक्ति से पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जो सूर्य के उगने पर कुहरा नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर उपाय बताया, भक्ति बहुत सक्षम है। एक श्लोक में कहा गया है कि भगवान के एक नाम में जितना पाप काटने की शक्ति है उतना पाप कोई भी पापी अनंत जन्मों में नहीं कर पाएगा। जैसे सूरज में अंधकार नष्ट करने की जितनी शक्ति है उतना शक्ति किसी भी व्यक्ति में अंधकार बनाने की नहीं है। सूरज उगे तो कोई व्यक्ति अंधकार को, डार्कनेस को बचाना चाहे, सोचे कि मैं कुछ अटैची में बंद करके अंधकार रखूंगा, कुछ घर में, कुछ पाकिट में, कुछ झोली में बचा लूंगा, क्या बचाएगा? कितना अंधकार बचा सकता है? इस तरह से कोई व्यक्ति क्या पाप कर सकता है? पाप करने की उतनी क्षमता नहीं है जितना पाप काटने की शक्ति है भगवान के नाम। उसी को यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। जो लोग सूर्य के प्रकाश के कारण कुहरे का नाश देखे हैं वे तुरंत समझ जाएंगे कितना ब्राइट डे हो जाता है, कुहरा छाया रहता है, अंधकार रहता है, लेकिन सूर्य के उगने पर नष्ट हो जाता है। इस तरह से भगवान का नाम है। जीवन में कोई भी पाप नहीं रह पाएगा, आगे भी नहीं हो पाएगा। भगवान के नाम की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है। तो भक्ति शब्द दिया गया है, इसका अर्थ है भगवान को प्रणाम करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम उच्चारण करना, प्रसाद खाना, परिक्रमा करना, ये सब भक्ति है। ऐसे करने वाले के जीवन के पाप बिल्कुल नहीं रह पाते हैं और स्वप्ने में भी जमराज और जमराज के दूतों का दर्शन नहीं करता है। सुखदेव गोस्वामी आगे इसी प्रकरण में कहते हैं कि स्वप्ने अभी, स्वप्न में भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखेगा कि जमराज हमारे पास आए हैं। जागृत में कहां से जमराज जी आएंगे, सपना में भी नहीं आ पाते। ऐसा व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता।